हाथ में और ले रहे हो। आप एक कानून हाथ में ले रहे हो और पढ़े लिखे बच्चों को कैरियर भी खराब होता है इससे। यस गवर्नमेंट आप क्यों कर रहे हो? आपकी बात नहीं सुन रहे। पीछे 2-2.5 घंटे से आपके पास खड़े आपकी बात सुन रहे हैं। बेटी बेटियां कर रहे हैं, बेटी हो आप हमारी, और फिर आप। मैं बोल नहीं सकती, मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे दीदी मेरे। ये कागसर में एक खुशी नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ की बच्चियाँ आई हैं। इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ कंप्लेंटें हैं, जैसे हॉस्टल चार्जेस को लेकर के, फीस बढ़ाने को लेकर के या सुविधाओं को लेकर के। तो उस संबंध में हमारे नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं एसडीएम साहब की तरफ से, वो भी उनकी बातें सुनेंगे और हमारे से संबंधित कोई होगी तो हम भी सुनेंगे उनकी, और जो भी उनकी डिमांड होगी उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो सर लिखित में आई है लड़की की तरफ से? नहीं, अभी हम ये नहीं, हम वेट कर रहे हैं, वो करिए हम लिख रहे हैं, जैसे लिख के वो देंगी, जो भी उसमें उचित कार्रवाई बनेगी वो कर देंगे। तो वो फिर हम ले लेंगे। लिख के दे बुलाई उस छोरी ने, उन्हें जो है पहले लिख के दी थी सर, बहुत बड़े बड़े कारनामे इस कॉलेज के, पीजीआई को दिए हमारी बात इनके नाम लिख दी ना, तो फिर हम जवाब कैसे दें भाई? जवाब कैसे दें? ये तो इनकी का देंगे नहीं पीजीआई वाले। महिला आयोग में नहीं तो महिला आयोग से अभी आपसे सर देखो सामने ले लो, सामने आ जाओ, दिख जाएगी सारा। अरे भाई बाकी तोड़ना है, देखो सर, जैसे करमजीत है जो, वो हमारे हॉस्टल में घुसे, लड़कियों का हॉस्टल था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। वैसे ही हमारा चेयरमैन है जो, वो ड्रिंक करके रात को हॉस्टल में घुसता, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। वो हमें रात को ऊपर बिठा के गंदी वीडियोस दिखाता है, अगर नहीं जाते तो फाइन लगाने की धमकी दी जाती है, अगेंस्ट एक्शन लेने की धमकी दी जाती है, और ये तक बोला जाता है कि वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, बाद में तुम खुद वो भुगतोगे और उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम लोग हो। ये देखो, वो हमने ये एप्लीकेशन लिख दी आपके लिए, आपके नाम की। इसमें ये लिखा हमने कि खुशी कॉलेज के खिलाफ ये हमारा पत्र है। निवेदन यह है कि हम खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। चेयरमैन द्वारा रात को शराब पीकर राउंड लगाना, वो भी रात को 12 बजे बिना महिला वार्डन के छात्रावास में आते हैं, जबकि एक पुरुष का महिला छात्रावास में आना वर्जित होता है। इसी कारण से जो करमुजी है वो जेल में आज, तो इनको भी जेल में जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अपनी समस्या उठाने के लिए एक पत्रकार को बुलाया, उसे छात्राओं और चेयरमैन द्वारा अपनी इच्छा से लेकर गए। चेयरमैन और जो वो थी छात्राएं और वार्डन ने भी इसमें अनुमति दी थी, ये भी वीडियो डली हुई है। वो अपनी मर्जी से उन्हें छात्रावास में लेके गए, क्योंकि उसने हमारी आवाज़ उठाई और कॉलेज का भांडा फोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमारी और जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई थी उन्हें अलग से टारगेट किया गया है। चेयरमैन व उनकी पत्नी द्वारा हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। जब उस पत्रकार को महिला छात्रावास में आने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन जो रात को 1 बजे शराब पीकर महिला छात्रावास में आता है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कोई व्यक्ति महिला छात्रावास में शराब पीकर आता है तो उसकी नियत महिलाओं को लेकर उचित नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जेल हो जाए और दूसरा सरेआम रह सके। हमें कॉलेज में बंधक बनाकर रखा जाता है, हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें रात 8 बजे के बाद ही फ़ोन दिया जाता है। हमें कॉलेज से छुट्टी भी नहीं दी जाती, वह बिल्कुल बंदियों की तरह रखा जाता है। इन सब की वजह से हम मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम छात्राएं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। अब यह प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे साथ आवाज़ उठाने वालों को दबाया ना जाए। ठीक है बेटा, उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा, इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। जो कानूनी एक मिनट सर, एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? ये आपके सामने सर रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है सर। एक सेकंड मैं सर बोल लूँ। रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है, ठीक है। एक गुनाह 2 व्यक्ति कर रहा है। जब करमू ने कराया वो गर्ल्स हॉस्टल में चला गया, चलो उनकी बात बड़ी करते हैं। जबकि ये लड़कियां कह रही है कि उसको लेके भी ये गई हैं और चेयरमैन भी साथ में है, वीडियो वो लेके जा रहा है। जब उसको गिरफ्तार उसी के लिए कर लिया गया, उस जुर्म के लिए, तो सेम जुर्म वार्डन जो बिना वार्डन के वो जा रहा है, और जेंट्स जा ही नहीं सकता सर गर्ल्स हॉस्टल में। उसको चेयरमैन उसको राइट किसने दिया? और वो भी रात को 12-1 बजे। तो सर उसको भी गिरफ्तार करो सर।
एक ही जुर्म में सर 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? क्या सर कार्रवाई सर आपके सामने शख्स खड़े हैं सर इतने, रिटर्न में शिकायत आज की सर आप उठाओ सर उसको। कर लेंगे भाई, अभी हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करेंगे, कॉलेज भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे हम। सर उसकी सुनो सर उसकी गिरफ्तारी कितने घंटे के अंदर हुई है? नहीं, कुछ घंटे फिक्स नहीं होते, पहले जांच नहीं सर उसकी भी तो हुई है ना। करेंगे भाई, उसकी कुछ सर एक मिनट, एक घंटे में मैं नहीं बोलती हूँ गिरफ्तार कैसे हमारे कॉलेज में एक मिनट, हमारे कॉलेज में किसी पुलिस ने आके ये नहीं देखा, कैमरे चेक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है ना, चाहे 2 दिन में क्या हो, 3 दिन में क्या हो, लेकिन जांच पड़ताल तो उनकी भी नहीं हुई थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई बनती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है तहसीलदार साहब आए बैठे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की भी जांच करेंगे और उसके जो हैं उसकी उच्च अधिकारी को लिख करके थ्रू पर चैनल भेजा भी जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या गलत थोपा जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है, जैसे आपने कहा। Excuse me, सर, आप ये सभी हमारे कॉलेज में जाके करोगे ना, तो जब करमू जी भी तो हमारे कॉलेज में आए थे, जब तो कैमरे चेक नहीं हुए, जब उन्हें जेल में भेजा गया, हमसे कोई पूछा ही नहीं इसका गया, आप कोई पूछ रहे हो आंसर- आप क्या नहीं पूछा? कि कर्मचारी को क्यों गिरफ्तार किया, उनकी तरफ आपने कोई जानकारी नहीं ली। रुक जाओ, बिना देखो, उनको भी तो गिरफ्तार मैं अपना किया, point कोई रखती हूँ। कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ, उनकी बस रिपोर्ट ही तो गई है। मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ आप सर। लोगों ने ना मैं अपनी तकलीफ बता दी है, हम तकलीफ नहीं है सर, ये तकलीफ है बेटे और क्या है? सर अभी तो ये हम बता रहे हैं कि एक ही जुर्म पे 2 चीजें हो रही हैं, एक इसके तो लिए भी प्रशासन है ना अपने सर प्रशासन ने जब करमू जी को अंदर डाला, जब तो कोई भी वो नहीं हुई ना जांच उच्च पड़ताल। अधिकारियों को अवगत कराते हैं, भी जाते हैं और वो कार्रवाई भी करवा देंगे, ठीक है? सर उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। अरे बेटे उनकी भी जांच होगी। तो फिर उन्हें जेल में क्यों की गिरफ्तार वो किया अभी गया है। आपने बोला कि उनकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन हुई नहीं, तो वो जेल में कैसे है? अब हमारा आश्वासन है, उसको बिल्कुल फेर करेंगे जो भी है, आश्वासन का फिर समय तो दे दो। फेर करेंगे भाई। आश्वासन क्या टाइम होता है यार, चीज का मतलब है, कर देंगे, कहने लग रहे हैं। आश्वासन है सर, कुछ समय तो दोगे सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, प्रेसलाइज मत करिए बेकार में, हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, पूरी मीडिया के सामने बोल रहे हैं कार्रवाई लोगों करेंगे। को तकलीफ थी, हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, वहाँ या दिक्कत हो उनको, डिस्कस भी उसके करेंगे, बाद बैठ डिस्कस करके, करेंगे, क्या मीटिंग है, करेंगे किस पर और क्या कानून नहीं है। कार्रवाई जिसने गलत किया उसके साथ गलत होगा। मैंने तहसीलदार साहब को भी यही कहा, पहले वहीं देखेंगे क्या है। जाओगे आप सर, जाओ आप केवल लड़कियों के लिए लेकिन आवाज समय तो उठाई थी दो। सर। रोड के ऊपर खड़े होकर क्या समय दे दें? नहीं फिर समय 24 घंटे का 24 घंटे के बाद और सर बच्चे अभी वहाँ पे जाने में सेफ नहीं है, तो सर इनको भैया वहाँ पे जाए या ना जाए सर? जाए, बिल्कुल। अगर जाएंगे नहीं तो सर हम उनकी नहीं जाएंगे, जाएंगे, हम नहीं हम नहीं जाएंगे। ये तुम्हारा फैसला है भाई। हम सेफ नहीं फील कर रहे सर, तो हमें सर इनको टारगेट कम से किया कम जा आ रहा है। जाए सर, थोड़ा आश्वासन देखो आप मेरी दें, बात, हमारी जिम्मेवारी है, मेरी आप तो सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ जाएं, बिल्कुल सेफ रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, ना जाएं इनका फैसला है, हम प्रेशराइज कैसे भेज सकते तो हैं? सर आप इतना पुलिस रखोगे वहाँ अगर ये बच्ची जाती है तो? क्या इनकी safety वो के लिए? वो काम हमारा देखना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर रखेंगे। ठीक है भाई, और क्या? हाँ चाहिए चाहिए अंकल। अच्छा दीदी बोलो। सर ये पुराने स्टूडेंट है। सर यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। देखो मैं 19-23 बैच की पास आउट हूँ, मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी, जो एक टीचर थे अमीशा जसवाल, जिसके साथ ये भी मिले हुए थे। एक बात बताओ, एक टीचर को इतनी परमिशन कैसे? कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, वो फिजिकली भी हराश कर रही है, फ़ोन हमारे खोस के, हमें पेरेंट्स से बात नहीं कर रही है, सीधा धमकी देती है, तुम बात तो करके दिखाओ, यहाँ की कोई बात बाहर तो निकल के दिखाओ। एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बता सके? है? आप एक बात बताओ, हमारे फ़ोन खोस के हमारी हम तो मना नहीं सर मेरी बात सुनिए, आपके पास फ़ोन है, क्या ये हमारे कानून के अंदर राइट है कि हमारी बिना परमिशन के हमारा फ़ोन आप ले नहीं सकते? कोई ले सकता है? परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे मतलब समझाने में आपका जैसे कि जैसे मेरा फ़ोन है, अगर आप ले रहे हो तो मेरी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे फ़ोन खोसे जाते थे, हफ्ते हफ्ते तक सबमिट रहते, जबरदस्ती मेरी सर कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपनी सर कंप्लेंट पीजीआई में है कंप्लेंट, आज तक मुझे डेट नहीं मिली। कैसे जवाब ले भाई, मैं ऐसा कैसे दूं? बात सुनो, आप पीजीआई से आपको लिखो, सर मैं पीजीआई में इतने धक्के आप खाए लोगों हैं ने ना। हमारे को आज लिख के दे दिया है, इसके लिए ना ठोस कदम उठाया जाएगा, कोई ढीली बात कुछ नहीं रहेगी। तब तक कर्मू भाई को भी छोड़। बेटे ऐसा है ना, भी देखो ऐसी तो बात नहीं, नहीं। आगे एकदम यहाँ सारा काम हो जाएगा। मेरे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे, डीसी साहब तक बात जाएगी, कोई न कोई सुविधा। सर मैं एक बात बताऊं, जी। जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हैं ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर हमें तो ये कौन स्पेशली कौन बोला खा के गया बैठा है। है, आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे दीदी। मैंने अब देखो जी, सुनो इनकी आवाज
सर आप ये बोल रहे हैं ना ऊपर तक बात लेके जाओगे। कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ क्या समाधान हो सकता है? खड़े खड़े समाधान नहीं करेंगे बेटे, समाधान ये बेटे होगा। आप लोगों के लिए मैं ये ले लिया है। सर मेरी बात सुनिए, इस कॉलेज की भैया का भी यहाँ करो, इस कॉलेज की ना एफिलिएशन कैंसिल हो, पीजीआई बच्चों को अपने अंडर ले, ठीक है, और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, सीबीआई जांच कराओ, इस कॉलेज की सीबीआई जांच, इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। एक सीबीआई जांच कराओ, हम ये मांग रहे हैं। बेटे कराएंगे, आप ये बोल रहे हो हर बार हमें कहना अधिकारियों को चाहिए बात पूछाई जाएगी, हमें हमारे CBI पेरेंट्स जांच को कराओ ऑफिस में इसको। बुलाया गया और ये बोला गया 10 करोड़ पैसे हैं मेरे पास, कहीं तक अब पहुंचा दो, सारे पैसे फूक 10 दूंगा। क्यों 100 करोड़ 100 करोड़ बोलता है वो। हमने ले लिया है, वहाँ चलो एक बार विजिट कर लेते हैं। हमें विजिट नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, क्योंकि सर आज सर सुनिए, अंकल जी यहाँ थोड़ी यहाँ नहीं होगा, हमारे पास कंप्लेंट नहीं, आपने कहीं पुलिस में करी और पीजीआई कंप्लेंट पीजीआई जो अब इन बेटियों को किसके भरोसे छोड़ूं जी? क्योंकि कॉलेज में तो कोई आया ही नहीं देखने, एजुकेशन मिनिस्टर अधिकारियों का कुछ करा जाएगा। मुख्यमंत्री को पहले कंप्लेंट कर दो। भैया एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज में इन्वॉल्व हो, और ये एजुकेशन की बात है। सर लड़कियां ना सर, आप ठीक बात है सर। सर आपकी बच्चियां बराबर है सर, कोई जवाब देगा सर, सेटिस्फाइड तो करो, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए, ये सेफ फील करें अपना, किस मुंह से कैसे भेजेंगे भेजना जी सर? कॉलेज सर में? आप बताओ, आप माँ बाप बताओ, आप पर कैसे भेजते हैं सर? ये सारे 1 मिनट में यही सोल्यूशन हो सकता है यहाँ? नहीं 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 पर नहीं होगा। आपकी बात मान के, लेकिन जब कोई तक हम वहाँ नहीं जाएंगे, अधिकारियों को बताएंगे कि ये समस्या है। ठीक है, आप जाओ, ये बेटियां यहीं बैठी है, ये बेटियां बैठी है, आप आगे बता देना जी, आप कॉलेज में भेज दो, हम भेज देंगे। ठीक है, कोई नहीं, आप बता देना, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो आप कह रहे हो हम भेज देंगे जी कॉलेज में। जिम्मेवारी तो लो सर, वो जिम्मेवारी तो लो जी, आप बेटियों को भेजो, हमें सब लोग बच्चे ना सर एक ना टारगेट करें, फोन को चला है बात ये करें, यहाँ से तुरंत बाद हम वही जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए। आप चलो कॉलेज में। हमें खुद आगे मिले यही बुला लो सर कॉलेज में, इनको यही बुला लो, इतना चौधरी है जी, वो ये यहीं बच्चे आओगे? खड़े धूप में, यही बुला लो जी। यहीं आएगा, एक फोन पर होगा वो, ये इतनी इतना कितना बड़ा चेयरमैन हो गया वो। साहब उनसे मिलने जाएंगे, वो यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। नहीं, साहब हम जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अधिकारी वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। इतना बड़ा बहुत चौधरी हो गया, वही एक फोन जब पे आए, दो यदि साल ताकत है से तो। वही बातें कर रहे थे। ये फैसला आपने नहीं करना भाई, हाँ जी, ये फैसला आप नहीं करेंगे। किसका जी? क्या हम वहाँ मैं ये आवाज उठा रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आवाज उठा रहे कितना बड़ा वो हो होगा जी ऐसा वो? है, एक मिनट भाई, ज्यादा भड़काओ मत मामले को। क्या करूँ जी भड़का के, क्या करूँ बताओ? अगर सामाजिक प्राणी हो ना तो समाज की बात करें। सामाजिक प्राणी हम तुम्हारे सीख साथ लिया हैं। साहब मैं। जो भड़का रहे हो मैं सीख लिया, मेरी बेटी है जी, हमारी बेटी नहीं है। मेरी बेटी के ऐसा है, बेकार में भड़काइए मत। फोन देखो रात को ठीक है, कितने फोन आते हैं, क्या कर सकता हूँ? कंप्लेंट करी क्या आपने? कंप्लेंट से? कंप्लेंट क्या आप करें? करें कंप्लेंट, कंप्लेंट करते हैं। आज करके देख लेंगे जी। ये कराओ आप, उस टाइम किसी ने कंप्लेंट करी है किसी ने? लड़कियां कह रही है पीजीआई में करी तो पीजीआई जवाब देगा। गिरफ्तार करो, चेयरमैन को गिरफ्तार करो। इनके आरोप क्या है,
कॉलेज को लेकर तो ये सारी की सारी है जो रोड पे आ गई है और रोड जाम कर दिया है। रोड पे बैठ के ये सारी लड़कियां जो स्टूडेंट है तो सारी लड़कियां हैं रोड पे बैठ चुकी है, रोड करती है। और इनकी लगातार एक ही मांग है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक ही बात के नारे लगाए जाने लग रहे हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरें देखने लग रहे हो जो कागसर गांव में खुशी नर्सिंग कॉलेज है, तो खुशी नर्सिंग कॉलेज की जो लड़कियां हैं जो स्टूडेंट है तो वे भाई सारी है रोड पे आ गई है। उनकी जो मांग है उनको कह रहे हैं कि खुशी कॉलेज बंद करो। फिलहाल है जो आप तस्वीरें देख रहे हो वो देख रहे हो जींद से जो नारनौंद रोड है, तो उस रोड की तस्वीरें है। तो उस रोड पे है जो बैठ गई है जींद से नारनौंद रोड पे राथड़ गाँव में। खुशी कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, वर्मू भाई जिंदाबाद, खुशी कॉलेज बंद करो, खुशी कॉलेज बंद करो, रिहा करो, रिहा करो, पूरी करो, पूरी करो। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, नहीं कोई हॉस्पिटल जा रहा है। चलो ये कर लेंगे थोड़ी देर यार, चलेंगे, चलो तुम कर लो, ठीक है, तुम कर लो, ठीक है शाबाश। अगर किसी के खिलाफ एक्शन हो गया तो जिम्मेवार खुद है या पेरेंट्स है या जो लोग भड़का रहे हैं वो जिम्मेवार है। जो भड़का रहा है वो फिर ये मत कहना कि ये क्या हुआ। बस भड़काने वाले का नाम भी FIR में आएगा। FIR में नाम आए तो फिर कर लगोगे। नहीं कोई हॉस्पिटल जा रहा है उसके लिए आप असुविधा कर रहे हो। नहीं कह रहा हूँ, आपने अपना ज्ञापन दिया, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। सुन ही नहीं रहे, एक एक करके बोलो। क्या लगा रखा है, एक एक करके बोलो। किसके लिए? नहीं, कोई इलाज में देरी के कारण अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है क्यों नहीं होगी? यहाँ से जाएगा कैसे? बस मैं एक सेकंड, मेरा काम है आपको बताना, आगे आपकी इच्छा। पर एक भी साधन उसके अलावा फालतू नहीं जाएगा, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी वाले जा सकते हैं और कोई नहीं जाएगा इस सड़क पे से पार। एक कानून हाथ में ले रहे हो आप, एक कानून हाथ में ले रहे हो और पढ़े लिखे बच्चों का करियर भी खराब होता है। हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में, लेकिन आप हमारे को बाउंड कर रहे हो। बच्चियों को इस तरह समझा रहे हैं और किसी के बहकावा में आकर के आप गलत काम कर। रोड जाम आपको पता है, रोड जाम करना अपराध है, पता है ना? यस, तो रोड जाम क्यों कर रहे हो? आपकी बात नहीं सुन रहे, पीछे 2-2.5 घंटे से आपके पास खड़े आपकी बात सुन रहे हैं। बेटी बेटियां कर रहे हैं, बेटी हो आप हमारी, और फिर आप रोड के ऊपर आ रहे हो। कुछ लोगों के कहने से उनका नाम भी FIR में आएगा, ये बता देते हैं। हाथ जोड़ लिया आपका, क्या प्रेशर है ये रोड के ऊपर आने का? हम साइड में सिर्फ 4 लोगों के कहने से आप रोड के ऊपर आई हो। हम साइड में हो जाएंगे सर, हम साइड में हो जाएंगे। रोड के ऊपर खड़े से आए हो ऐसे नहीं। एक बार बात सुनो, हम साइड में होंगे। पहले बात हम कर्मों कर यागत मतलब कि जो भी था ये नहीं कहा, लिखित में दे दो, एक बार भी नहीं बात तो सुनो पूरी, लिखित में दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। हमने लिखित में दे दिया तो कार्रवाई करो। फिर तो सर उनको याद खड़े खड़े नहीं होती, कार्रवाई होगी। हम 2 घंटे के लिए साइड में हो जाएंगे, फिर कार्रवाई हो जाएगी 2 घंटे में। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। रोड जाम नहीं करेंगे आप। एक बात सुन ले बेटा, एक बात सुन ले, रोड जाम के प्रेशर में हम आपकी कोई भी हानि नहीं करेंगे सर। एक बात कुछ सुनो, भी करो ठीक है, मेरी लास्ट बात सुनो। 2 घंटे के लिए हम साइड में खड़े होंगे, कोई भी रोड जाम नहीं होगा। कोई सुनिए, तो फिर सर हमें टाइम तो दो ना। 2-2.5 घंटे का तो फिर टाइम तो भाई कार्रवाई इतनी देर में करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। ये तो 2 टाइम तो दो में। सुनो मेरी बात, टाइम लिमिट डेडलाइन सेट कर दो सर। हाँ 72 घंटे जैसे तुम करते हो।
सर लेकिन कर्मू भाई के लिए तो 72 घंटे नहीं थे। जाएंगे नहीं यार, 72 घंटे आएंगे बेटा। परसों सुबह से बेटियाँ क्या करें? 7 बजे आप ये बता दो 72 घंटे हाँ हाँ सुन ले फिर, हाँ ये बता। अगर नर्सिंग में जाना चाहिए, उसमें कॉलेज में जाना चाहिए, वहाँ जाए, सुरक्षा हम देंगे, ठीक है जी, ठीक है। और अपने घर जाना चाहिए, घर जाए। ये फैसला आपका पेरेंट्स का और बच्चियों का है, हम बाउंड नहीं करेंगे कहीं कुछ ठीक है भी। जी, हमारा फैसला, हम बेटियाँ घर लेके जा रहे हैं। 72 घंटे में वापस आएंगे। 72 घंटे में 72 घंटे में आएंगे। 72 घंटे में जवाब दे देंगे आपको। हम यहीं पे आएंगे 72 72 घंटे में हम 72 कॉलेज नहीं घंटे जाएंगे। में आप हमारे पास आएंगे, हम बैठे हैं। ठीक है ठीक है, हम आपके पास आएंगे 72 घंटों में। हाँ, वहाँ आपको आपसे मेरे से बड़े अधिकारी से भी मिलवाया जाएगा, एसपी से आपकी मीटिंग कराई जाएगी। ठीक है और बताइए आप, और अगर तहसीलदार साहब की उस लेवल में जरूरत पड़ी तो आपकी डीसी से मीटिंग कराई जाएगी। हम 1000 बार कह रहे हैं, हम आपके अधिकारों के साथ हैं, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर काम करे, इस बात के लिए कुछ तो देखना पड़ेगा। सर हम आपकी बात समझ फिर आप तो कह दो कि सारे यहाँ सब अभी यहीं हो जाए, यहाँ नहीं होता कुछ भी। नहीं सर, हम आपकी बात से ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। हम रोड जाम भी नहीं करेंगे, हम घर भी चले जाएंगे। 72 घंटे का टाइम है, हमें माइग्रेशन चाहिए। आप एसपी ऑफिस हंसी आ जाना, एसपी ऑफिस हंसी। कौन नहीं जाते? एसपी भी कहा था, ये क्लियर क्यों किया? काम करेगा। अगर आराम से बैठ के कभी बात करोगे ना, तो आपको A to Z बात का हिसाब देंगे। 72 घंटे के बाद आपको A to the point का जवाब दे देंगे। रोड पे नहीं मिलता, रोड पे जवाब नहीं मिलते। आप कार्रवाई करते ऐसे नहीं होता बेटा, कानून हमारे बाप की पूंजी नहीं है, हमारे घर की पूंजी नहीं है। अरेस्ट कैसे किया है आपने? कानून हमारे घर की पूंजी नहीं है भाई। उसको गर्ल हॉस्टल में जाने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं होती। अगर एक सुन लो, पेरेंट्स भी तो गए थे ना उसके साथ, सुनो मेरी बात है। वो भी तो गए हैं। आपको पता है नॉर्म का, अगर आपके पिताश्री जो हैं वो भी बगैर उसके हॉस्टल फिल्म अंदर नहीं जा सकते। चेयरमैन के घर जा रहे हैं, कार्रवाई वो भी करेंगे। तो सोचें। कद गरीब कर क्यों कंप्लेंट तो दी है वो भैया, अपना काम कंप्लेंट आ गई, करें, कोई बात नहीं, आप देख अपना लेंगे। काम करें, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई नहीं, बिल्कुल। हमारा काम अलग कोई नहीं। तो फिर आप ऐसे ना करें प्लीज, आप आपको कई बार इशारा कर लिया, आप ऐसे ना करें। ये बेटियां हैं हमारी, क्या इशारा था बताओ? अब फिर सारा है, मार लो, कूट लो, क्या मार लिया, कुछ लो। ठोक दो। आप तो कह रहे हैं भैया हम कर लेंगे, सुनो फिर बीच में कौन आप ना ठोक दो। सर हमारी बात अब हमने कह दिया बेटा, अगर आप कॉलेज में जाएं, अपने कॉलेज में, नहीं सर, नहीं जाएंगे। अरे सुन तो ले भाई, मैं तो यहाँ लगाऊंगा ना साथ में, तो आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी, हम PCR खड़ी कर देंगे। दूसरा, अगर आप घर जाना चाहें तो घर चले जाएं। अगर हमारे से की गई कार्रवाई के बारे में आप स्पष्टीकरण चाहते हो तो 3 दिन के बाद हमारे कार्यालय में आकर के, एसपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है, वही मेरा भी, मैं भी वहीं बैठता हूँ, वहाँ आकर के हमारे से पूछ ले, हम टू द पॉइंट आपको जवाब दे देंगे। सर हम सुन लो बेटा, एक और है थोड़ी सी बात, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव मैटर है वो SDM साहब अपने नारनौल से पूछे, DC साहब से पूछे। तो अब रुक जाओ सर, अब हम घर जाने के लिए भी तैयार चले हैं, जाओ। चले जाएंगे। 72 घंटों में हम आपके पास भी आ जाएंगे। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि जिन्होंने कुछ गुनाह किया ही नहीं, तो उनको क्यों अंदर इसको प्लीज, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप इसी ना बनाए इसको। हम उस दिन को, बुलाया उनको अरे हमने सुनो था भाई ना। सुनो, आप भी तो नहीं बुला सकते, आपके बुलाने से भी कोई नहीं जा सकता। तो आए थे ना, पेरेंट्स ने बुलाया, वो तब भी आए थे। और बेटा उनको गर्ल हॉस्टल में नहीं जा सकता। खुद चेयरमैन अरे सुनो तो यार, अरे सुनो भाई, आप चेयरमैन भी नहीं ले जा सकता तो फिर उनको भी ना, अंदर चेयरमैन खुद जा सकता। कार्रवाई हो जाएगी, हम उसको क्या बड़ा मान रहे हैं क्या? तो रोड पे थोड़ी होगी कार्रवाई। हम तो गिरफ्तार से तो कह दिया भाई, लेट ना करो, जाम लग रहा है। उसका हाथ पकड़ के लेके जाओ कर्मों का, जो चेयरमैन है तो सुन तो ले भाई, वो लेके जाओ। अरे तो हम कह तो रहे हैं, अगर वो गिल्टी भी कार्रवाई करो ना सर। पूरे कर दो खड़े नहीं के सर तो फिर करेंगे, पूरी वो होती बोल रहे है। 72 घंटों के बोल तो दिया ना, यहाँ रोड पे खड़े होके कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने अपनी बेटियों को भी कह दिया, अगर रोड जाम के प्रेशर में कोई भी अगर यस कराना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसमें हम भी गिल्टी होल्ड होते हैं। सारे ये वीडियो चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम दे दिए आपको, फिर अब कर क्या वो अंदर ही रहेंगे। उसका क्या करोगे? हम उसने कुछ भी को नहीं करा। हमारा खूब जानकारों ने पहले भी कहा था, ना धर्मू अननोन है हमारे से, ना कर्मू है, ना इसके अननोन है। हमारी उसके साथ कोई जातीय रंजिश नहीं है, हमने उससे कोई बहस नहीं निकालनी, ठीक है। जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको हमें हर हालत में पूरा करना पड़ेगा, वही केवल हम पूरी कर रहे हैं जो कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप देखिए, आप कर्मों ने जो कुछ किया है उसमें कानूनी फॉल्ट रहा है, ठीक है, ओके, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब जैसे आप अपनी डिमांड को लेकर के, अब डिमांड करना, धरना प्रदर्शन भी
और नारे लगाना भी आपका राइट है, रोड पे खड़ा होना नहीं है। यस सर, ये बात समझते हैं। गलत हो गया ना? यस तो बेटा आप बगैर किसी के बकाऊ में आए अपना माइंड इस्तेमाल करके उसका प्रयोग करें प्लीज़। हम प्रशासन हमेशा ही विक्टिम के साथ होता है और हम 100% आपके साथ, आपने बोल दिया कि हम आपको न्याय दिला के ही रहेंगे, लेकिन रोड से अपने और घर जाना घर चले जाओ, कॉलेज जाना कॉलेज जाओ। कॉलेज में भी आपकी सुरक्षा क्या है? हाँ PCR लगाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, PCR लगा दो, ये कॉलेज चले जाएंगे 2 घंटे में है। अब एक बात बताओ, ये बात इनको समझाई, अब जो वहाँ पे रोड जाम कर नहीं हम समझाएंगे, हम समझाओ, हम जान जाओ। चलो समझाओ फिर आप। बेटियों को मैं लेके आऊंगा, आप सजाने की जो लेकिन सर न्याय नहीं होगा। 72 घंटे में जब आओगे आप तो उसके बारे में बता रहे हैं, हमने बता दिया। उनके लिए तो 72 घंटे नहीं चाहिए ना आपको, उनको तो आपका अरेस्ट कानून अपना काम कर रहा है, उदाहरण भी दे दिया, एक चीज की बदजुती ना आपने करें उस चीज का उदाहरण दिया। आप चेयरमैन सर के खिलाफ जो भी आपको जांच करनी वो आप कर सकते हो, आप 72 घंटे में आराम से कर सकते हो, लेकिन आप उनको तो रिहा कर सकते हो ना, उनके तो आपके रिहा पास हम नहीं कर वीडियो सकते। है। और कौन करे? यहाँ कोर्ट करेगी, हर कोर्ट से होगा रिहा, ये भी पक्का है। यही बात है, हमने सबूत दे दिया। आपको सबूत चाहिए तो हमसे ले लो, हमें बुला लो। उसको रिहा कोर्ट नहीं कर सकती, बाकी सारे क्लियर पहले ये रोड खाली करवाओ, तो वो कब तक रिहा हो जाएंगे, मैं ये और बता दूं। वो कोर्ट बता। कोर्ट कोर्ट अभी कर देगी, आज कर देगी, अवेलेबल होगा तो आज कर देगी, नहीं होगा तो फिर बात ये है, अगर गर्ल्स हॉस्टल में जाने पे उन हमारा कटी है ना, तो कोई आपके चेयरमैन थोड़ी उससे वो तो नीति नहीं होगी, सर के कहना करती है। ठीक है सर, ये बात ठीक है। सर फिर हम 72 घंटों में कानून सबके लिए बराबर है, ये तो वो कह रहे बराबर हैं। होना चाहिए, वो कोर्ट पे कटे तो उन पे भी कटनी चाहिए। रोड पे कितनी बराबर आओगे मेरा तो सर ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है, साइड में